नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा आइलैंड जहां जो भी गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया, बस कुछ खुशकिस्मत लोगों को छोड़कर। सलाम दोस्तों। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड का एक हिस्सा है। पूरे आइलैंड में छोटे बड़े कुल मिलाकर 572 आइलैंड हैं, जिसमें कि सिर्फ 38 आइलैंड में लोग रहते हैं और उसमें से भी टूरिस्ट के लिए सिर्फ 12 ही ओपन हैं। सारे आइलैंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान और निकोबार आइलैंड, और इन सब की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जो कि साउथ अंडमान के बीच में है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ये पूरा आइलैंड 60 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और पूरा का पूरा एरिया घने जंगलों से भरा है। यहाँ के रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलीज बुलाते हैं, पर यह नाम हम लोगों ने उन्हें दिया है। वो खुद को आखिर क्या कहते हैं, ये बात आज तक पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता है। आज से करीब 70,000 साल पहले अफ्रीका से कुछ लोग माइग्रेट होकर पूरी दुनिया में फैल गए थे। ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ ह्यूमंस माना जाता है, जो कि अफ्रीका से निकल के ईस्ट अफ्रीका से होते हुए यमन और फिर वहाँ से पूरे एशिया सब कॉन्टिनेंट में फैल गए। जो बीच में रुकते गए वो आज एक दूसरे से मिक्स हो गए, मगर उसमें से कुछ लोग म्यांमार से होते हुए अंडमान निकोबार की तरफ निकल गए और वहाँ जाके बस गए, और जो लोग भी वहाँ चले गए वो बाकी दुनिया से इतनी आसानी से मिक्स नहीं हो पाए और बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड हो गए। नॉर्थ सेंटिनलीज के बारे में ये भी कहा जाता है कि आज से करीब 20,000 साल पहले वो यहाँ आए और तब से ही वो पूरी दुनिया से दूर हो गए, और सबसे अलग होने की वजह से ना ही ये कभी एग्रीकल्चर सीख पाए और ना ही मॉडर्न चीज़ों के बारे में कुछ भी। ये दुनिया की आखिरी आदिवासी जनजाति भी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। ये आज भी पेड़ों से फल को तोड़ के एनिमल्स और फिशेस को मार के खाते हैं। ये आज भी स्टोन एज के पीरियड में रह रहे हैं। आज भी इतने अलग इसलिए हैं क्योंकि ये सबसे अलग रहना चाहते हैं। कई बार बाहरी दुनिया ने इनसे कांटेक्ट की कोशिश की, पर इन्होंने हमेशा से ही हर कांटेक्ट का जवाब वायलेंस से ही दिया। शुरू से ही अंडमान आइलैंड के बारे में पूरी दुनिया की अपनी अपनी राय रही है। 673 AD में एक चाइनीज़ ट्रेवलर जो कि सुमात्रा से इंडिया की तरफ आया था, उसने इस आइलैंड के लोगों को नरभक्षी कहा था, मतलब इंसानों का मांस खाने वाले। 9th सेंचुरीज़ के आसपास यही बात कुछ अरब के यात्रियों ने भी बोला था। अगर सिर्फ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की बात की जाए तो इसके बारे में पता चला साल 1771 के, जब एक ईस्ट इंडिया की कंपनी का जहाज़ यहाँ के पास से गुजरा तो उनको यहाँ से कुछ रोशनी आती दिखाई दी। उसके बाद फिर साल 1867 में जब एक इंडियन मर्चेंट शिप जिसमें कि लगभग 100 पैसेंजर सवार थे, उस शिप का एक्सीडेंट इस आइलैंड के किनारे पे हो जाता है। उसमें जो भी लोग बच जाते हैं उन सब पे ये सेंटिनलीज हमला कर देते हैं। कुछ लोग उसमें भी मार दिए जाते हैं और बचे हुए ब्रिटिश नेवी की सहायता से वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। साल 1880 में मॉरिस विडल पोर्टमैन एक मिशन के लिए वहाँ जाते हैं और वे ये रिसर्च करना चाहते हैं कि ये सेंटिनलीज आखिर किस तरह से इस दुनिया के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी वो किस तरह से गुजार रहे हैं। जनवरी 1880 में वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर उतरे। उनके ग्रुप को रास्ते में कई छोटे छोटे गांव के लोगों का एक नेटवर्क मिला। उन सब को लेके वो वहाँ पहुँचते हैं, पर वहाँ जाके उनको पता चलता है कि इनकी लैंग्वेज अब तक मिले सभी लोगों से एकदम अलग है। इनके साथ बात करना इम्पॉसिबल है। कई दिनों के बाद उनको 6 सेंटिनली, मतलब एक ओल्ड कपल और 4 बच्चों को वो अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले जाते हैं। ऑपरेशन के हेड ऑफिसर लिखते हैं कि वो पूरा सेंटिनलीज ग्रुप पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही तेज़ी से बीमार हो गया और कुछ ही दिन में उन दोनों बुजुर्गों की मौत हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये सेंटिनलीज हमेशा से पूरी दुनिया से इतने अलग रहे हैं कि ये हमारी बॉडी के आज के वायरस से पूरी तरह से अनजान थे, जो उनकी बॉडी में जाते ही वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाए, जिसे देख के उन सबको बच्चों पे तरस आ जाती है और वो उन्हें कुछ गिफ्ट देके वापस अपने आइलैंड पे भेज देते हैं ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। त्रिलोकनाथ पंडित पहले भारतीय मानवविज्ञानी थे जो कि अपने कुछ साथियों और कुछ आर्म्ड फोर्सेस के साथ पहली बार 4 जनवरी 1991 को इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे गए और उन सेंटिनलीज को नारियल और अन्य उपहार देने के लिए वो उनके पास नहीं जा सके। सेंटिनलीज भाषा को समझने में भी कोई अचीवमेंट नहीं हुई और सेंटिनलीज ने बहुत दूर से ही बार बार उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे बहुत लंबे समय तक रुके रहें तो वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर फिर भी वो कई बार वहां का दौरा करते रहे और कुछ तोहफे वहां छोड़ के आ जाते थे।
साल 1991 में ही पहली बार हिस्ट्री में सेंटिनलीज से कोई मिलने गया और उन पर उन लोगों ने कोई हमला नहीं किया। वो टीम थी पहली इंडियन लेडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय जी की। वो अपने साथ कोई भी हथियार नहीं ले गई थी, बस कुछ कोकोनट्स ले गई थी, जिसे इन सेंटिनलीज ने पहली बार बिना किसी वायलेंस के ले लिया। ये शायद इसलिए हुआ कि पहली बार उनसे मिलने कोई लेडी गई थी, और इस इंसिडेंट को देख के पूरी टीम फिर आइलैंड पे उतर गई और सबको कोकोनट्स बांटे। इसके ठीक 1 महीने के बाद मधुमाला और त्रिलोकनाथ जी साथ में इस आइलैंड पे गए और सबको नारियल और कुछ तोहफे बांटे, मगर ये आखिरी बार भी था जब इन लोगों ने किसी पे हमला ना किया हो। साल 1991 के बाद फिर जब भी इनसे किसी ने कांटेक्ट किया, उन्होंने फिर बदले में वायलेंस ही मिला। ये बात अब भी किसी को नहीं पता कि वो थोड़े से टाइम के लिए क्यों फ्रेंडली हुए थे। एक बार एक ट्रांसपोर्टेशन शिप जिसका नाम प्राइम रोज था, वो 1981 में बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, मगर एक तूफान आने के बाद वो उसी आइलैंड पे कुछ कोस्टल रॉक्स में फंस गया। प्राइम रोज के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की चट्टान पर उतरने के बाद चालक दल के लोगों ने कुछ दिनों बाद देखा कि कुछ लोग भाले और तीर लेकर उन्हीं के पास आ रहे। प्राइम रोज के कप्तान ने फ्लेयर गन चला के एक तत्काल ड्रॉप के लिए रेडियो किया ताकि उसके चालक दल अपना बचाव कर सके, पर उन्हें कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि एक बड़े तूफान ने अन्य जहाज़ों को उन तक पहुंचने से रोक दिया। लेकिन भारी समुद्र ने भी सेंटिनलीज को जहाज़ के पास जाने से रोक दिया था। 1 हफ्ते बाद ONGC के कॉन्ट्रैक्ट के तहत चालक दल के सदस्यों को एक हेलीकॉप्टर द्वारा बचा लिया गया, मगर इस घटना के बाद इन सेंटिनलीज ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार लोहे को देखा था और उसको जानने के लिए इन्होंने पूरे जहाज़ को खंगाला। पोर्ट ब्लेयर के बसने वालों ने भी सामान की वसूली के लिए साइटों का दौरा किया। ये जहाज़ आज भी वहाँ पे वैसा का वैसा ही खड़ा है। सेंटिनलीज 2004 के इंडियन ओशन में आए भूकंप और उसके बाद के प्रभावों से बच गए, जिसमें एक बहुत बड़ी सुनामी और द्वीप का खिसकना भी शामिल था। भूकंप के 3 दिन बाद भारत सरकार के एक हेलीकॉप्टर ने कई द्वीपवासियों को देखा, जिन्होंने हेलीकॉप्टर पर तीर चलाए और भाले पत्थर फेंके। इससे गवर्नमेंट को पता चल गया कि वो इन डिज़ास्टर में बच गए हैं और एकदम ठीक हैं। जनवरी 2006 में 2 भारतीय मछुआरे सुंदरराज और पंडित तिवारी प्रोहिबिटेड एरिया में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे और सेंटिनलीज द्वारा मारे गए क्योंकि उनकी नाव द्वीप के बहुत करीब आ गई थी। द्वीप के चारों ओर 5 समुद्री मील यानी 9.3 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश करना भारतीय कानून के तहत अवैध है। साल 2018 में जॉन चाउ, जो कि एक अमेरिकन क्रिश्चियन थे, वो अपने धर्म को लेके इतने पॉजिटिव हो गए कि उन्होंने एक दिन इस आइलैंड में रहने वालों को भी क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ा के क्रिश्चियन बनाने की सोचा। फिर ये सबसे पहले अमेरिका से अंडमान आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर सिटी में आते हैं और फिर वहाँ से ये कुछ मछुआरों को रिश्वत देके उनके साथ ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुँच जाते हैं। 14 नवंबर 2018 को ये रात में अपना सफ़र शुरू करते हैं ताकि वहाँ के कोस्ट गार्ड इनको ना देख सकें। अपने साथ ये कुछ गिफ्ट्स और ज़रूरत का सामान ले लेते हैं, जैसे कि फुटबॉल, बाइबल जैसी चीज़ गिफ्ट में ले जाते हैं और अपने लिए कुछ मछलियाँ खाने को और अपना कैमरा भी साथ ले लेते हैं। अगले दिन 15 तारीख को ये वहाँ पहुँचते हैं और उन मछुआरों को किनारे पे ही वेट करने के लिए बोल देते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो इनको कुछ आदमी अपनी तरफ तीर और कमान लेके आते हुए दिखते हैं और वो आते ही जॉन के ऊपर अपना निशाना लगा देते हैं। तो जॉन थोड़ा घबरा जाता है और उनसे कहता है कि मेरा नाम जॉन है और मैं यहाँ आपके पास गॉड के कहने पे आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि वी ऑल आर लव यू एंड गॉड ऑल्सो लव्स यू। वी ऑल आर चाइल्ड ऑफ आवर गॉड। गॉड ने आपके लिए मेरे हाथों से कुछ गिफ्ट भेजा है। फिर वो उन्हें बाइबल पकड़ने की कोशिश करता है तो वो सेंटिनलीज अपना तीर चलाने के लिए पीछे को खींचते हैं। ये देखकर जॉन वहाँ से वापस अपनी नाव पे आ जाता है। यूँ तो उसे वहाँ से वापस चले जाना चाहिए, पर गॉड को और अपने रिलीजन को लेके वो अब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था और उसका कहना था कि शायद यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं गॉड का मैसेज इन लोगों तक पहुँचाऊँ।
फिर अगले दिन वो अपनी फैमिली को एक लेटर लिखता है और उसमें भी यही बात उनको बताता है कि शायद गॉड ने इसी दिन के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा था और अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग इन सेंटिनलीज को ब्लेम मत करिएगा। फिर 16 नवंबर 2018 को वो फिर से उनके बीच जाता है, मगर इस बार वो लोग जॉन को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते और फिर उसकी बॉडी को जला के पेड़ से टांग देते हैं। ये सारा दृश्य वो मछुआरा बहुत देर से देख रहा होता है जो कि जॉन को लेके यहाँ तक आया था और वो समझ जाता है कि इन लोगों ने जॉन चाउ को मार दिया है और फिर वो वहाँ से वापस चला जाता है और वापस आके सबको ये बात बताता है। चाउ को अवैध रूप से नॉर्थ सेंटिनल ले जाने वाले मछुआरे ने कहा कि उसने देखा कि कबायली लोग उसके शव को समुद्र तट पर घसीटते हुए ले गए और उसे दफना दिया। भारतीय अधिकारियों के प्रयासों के बावजूद, जिसमें जनजाति के साथ तनाव मुठभेड़ शामिल थी, चाउ का शव बरामद नहीं किया गया था। भारतीय अधिकारियों ने शव को बरामद करने के कई प्रयास किए, लेकिन अंततः उन प्रयासों को छोड़ दिया। मामले में शामिल एक मानव विज्ञानी ने द गार्जियन को बताया कि जांचकर्ताओं और द्वीपवासियों के बीच एक खतरनाक संघर्ष का जोखिम आगे किसी भी प्रयास को सही ठहराने के लिए बहुत बड़ा था। आइलैंड पर अपने 1880 के अभियान में पोर्टमैन ने एक खुले जंगल की सूचना दी, जिसमें बुलेटवुड के पेड़ों के साथ साथ मालाबार, रेशम, कपास के पेड़ के विशाल बट्टेदार नमूने शामिल थे। भारतीय सुअर स्पष्ट रूप से द्वीप पर पाए जाते हैं और सेंटिनलीज के लिए एक प्रमुख फूड सोर्स भी है। 2012 की एक रिपोर्ट में उनकी आबादी 50 से 400 लोगों के बीच आंकी गई थी। भारत की 2011 की जनगणना 10 घरों में 15 निवासियों को इंडिकेट करती है, लेकिन वह भी केवल एक अनुमान था जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा जंगली अनुमान के रूप में बताया गया था। जारवा ट्राइब भी अंडमान की ही एक ट्राइब है जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है क्योंकि उनसे इस दुनिया ने आराम से कॉन्टैक्ट बना लिया था, जिसके कारण वो इस दुनिया के कुछ इन्फेक्टेड वायरस से इन्फेक्ट हो गए। उसी तरह अगर सेंटिनली आबादी को इस दुनिया से जुड़ना होगा तो उन्हें भी इन संक्रामक रोगों के संभावित खतरों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए उनकी वैसी इम्यूनिटी नहीं है। भारत सरकार ने उन्हें बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए द्वीप से 5 समुद्री मील तक फैले पूरे द्वीप और उसके आसपास के पानी को एक प्रोहिबिटेड एरिया घोषित किया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।